हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। यह एनर्जी बड़ी लो लग रही थी, इसलिए मैंने फिर बैल भी बजा दी। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो के लिए मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम होने के मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ हो सकता है कि आप एक स्टार सीड भी हो और हो सकता है आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो। और कई बार जब ये दोनों साथ में हम जन्म लेते हैं, इन दोनों को लेकर जन्म लेते हैं, तो होता क्या है, कई बार हमारा ध्यान अपनी ट्विन फ्लेम की तरफ भटक जाता है और हमारा स्टार सीड का जो पर्पस होता है उसमें हमें ब्रेक लगने लगता है। मतलब जो स्टार सीड का जो हमारा पर्पस होता है, लोगों के लिए कार्य करना, ईश्वर के गाइडेंस में कार्य करना, उससे मन भटक जाता है और हमारा ध्यान ट्विन फ्लेम के डायरेक्शन में चला जाता है। फिर वहाँ पे जो भी हमारे साथ होता है उस ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो हमें कई सालों तक डिस्टर्ब करता है, या फिर हमारे धन का लॉस होता है, या तो हमारे इमोशंस का लॉस होता है, या तो फिर हमें आंखों में आंसू भरने पड़ते हैं, या तो कई न तो कई ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। कुछ लोग को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं रह जाते हैं, और कई बार उनकी यादों में भी कई साल आपके निकल जाते हैं। और ये ट्विन फ्लेम की जर्नी हो, चाहे वो स्टार सीड की जर्नी हो, चाहे वो आपकी सोलमेट की जर्नी हो, हमेशा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। खुशियाँ बहुत मिलती हैं, लेकिन फिर उस खुशियों को उतना ही दुगुना दुख देखने को मिलता है। वो 2 पल की खुशी के लिए कई गुना दुख देखने को मिलता है। यहाँ पर मतलब किसी को देख ले तो आनंद आ रहा है, किसी का फ़ोन आ जाए तो आनंद आ रहा है, वो 2 पल की खुशियाँ हैं आपकी। लेकिन वही यदि वो इंसान आपको 2-4 शब्द गंदे बोल दे तो फिर वो आपके लिए दुख का कारण कई वर्षों तक बन जाता है। और इसी तरह ये ट्विन फ्लेम की जर्नी चलती रहती है और स्टार सीड अपने पर्पस से भटक जाते हैं। तो यहाँ आपके लिए कुछ गाइडेंस हम ईश्वर की तरफ से लेते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ क्या करने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। तो डियर, हमारी जो 3 दिन की जो ये सीरीज़ थी, आज का लास्ट वीडियो होने वाला है उसका, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ आपके मन के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ पर आपका मन कुछ कहता है और उस मन को लेकर आपके अंदर जो भावनाएं चलती हैं उससे रिलेटेड ईश्वरीय गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं। तो ये जो है आज का लास्ट वीडियो बन रहा है, जो कि ट्विन फ्लेम और स्टार सीड के बीच का एक युद्ध हो रहा है यहाँ पर। और इस युद्ध में आपको क्या करना है वो ईश्वर से हम पता लगाते हैं। क्लिंजिंग टू द पास्ट, आप समझ गए होंगे पहला ही कार्ड ईश्वर ने हमें क्या संकेत दिया है। डियर, ट्विन फ्लेम का होना या फिर आपका सोलमेट के साथ होना, ये कोई अलग नहीं विषय है। ये आपके पास्ट लाइफ के, जो हमने कल बताया था आपको, जो प्रारब्ध होता है आपका, और जो संचित कर्म होता है उससे आपका प्रारब्ध का निर्माण होता है। लेकिन उस प्रारब्ध में यदि आपके सोल पर्पस पर यदि इफेक्ट पड़ रहा है तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं क्लिंजिंग, आप उसको सॉल्व कर दो, उसको क्लींस कर दो, उसको छाट दो। जिस तरह से बारिश अपने पूरे बादल को इकट्ठे करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका बर्डन बढ़ने लगता है तो वो वर्षा के रूप में बरसकर अपने भार को कम कर लेते हैं। बस यहाँ ईश्वर आपको यही संकेत देना चाहते हैं, यदि ये आपकी जर्नी में कष्ट हैं, यदि इस जर्नी में आपको कन्फ्यूजन है, यदि ये जर्नी आपको पल भर की ही खुशियाँ देता है, यदि ये जर्नी आपको हमेशा तड़पाता रहता है, या कुछ लोगों को पाने के लिए जो गलत तंत्रों का प्रयोग करते हैं, या फिर गलत मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर उन लोगों के लिए स्विच वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा किसी गलत बहाव में ही बहते रहते हैं। और ऐसे लोगों से यहाँ ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये पास्ट आपके लिए सर्वोत्तम नहीं है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। आप देख रहे हो यहाँ कितने सारे स्टार बने हुए हैं। इसका अर्थ ही है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और अपनी नित्य क्रिया कर लेते हैं, उसके बाद देखो आप कितना फ्रेश महसूस करते हो। वही 4 घंटे पहले एक डल सिचुएशन, एक वेट सिचुएशन फील होती है, और उसके बाद देखो आप कितने खुश हो जाते हैं।
तो ईश्वर चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को क्लिंस कर दो, हटा दो अपने जीवन से, बिल्कुल बाहर निकाल दो। क्योंकि इस सिचुएशन में आप ज़्यादा दिन रहोगे तो आप अपनी स्वयं की पहचान, अपने स्वयं के अस्तित्व को, या अपने स्वयं के पावर को, या अपने पैशन को, या अपनी एनर्जी को कभी भी डिवाइन एनर्जी के साथ 100% अलाइन नहीं कर पाओगे। जबकि आप स्टार सीड हो, लेकिन फिर भी आपकी जो ऊर्जा है वो उतनी प्योरिटी को नहीं यहाँ फील कर पाएगी, या फिर आप धीरे धीरे उसी पास्ट के गर्भ में घूमते जाएंगे। क्योंकि कृष्ण ने हमेशा कहा है कि आपका प्रारब्ध आपको इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा, आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, लेकिन आपको यहाँ जितना कॉन्शियसनेस यूज़ करना है उतना ही कॉन्शियसनेस यूज़ कीजिए, ताकि आप अपने स्वयं के ईश्वरीय गाइडेंस से ये पता लगा सके कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। ईश्वर आगे कहना चाहते हैं कि कई ट्विन फ्लेम या कई सोलमेट्स की जर्नी जो रहती है बड़ी कूल रहती है ना। उन लोगों के जीवन में हमेशा प्यार बना रहता है, खुशियाँ बनी रहती हैं, सब कुछ बना रहता है। तो डियर, यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि कंपैरिजन की बात नहीं है। किसी के साथ यदि कोई अच्छा मिल भी गया हो, लेकिन यदि आप कष्ट में हैं, या आप दुखी हैं, या फिर आप बेचैन फील करते हैं, तो डियर यहाँ कंपैरिजन न करते हुए आप अपनी पास्ट लाइफ को रिमूव कर दीजिए और आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है कोई आपको लेकर कोई गलत बातें कर रहा है, या फिर किसी और के साथ कंपैरिजन कर रहा है, तो आपको ये कंपैरिजन में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये कंपैरिजन अपने आप में व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, ये आपको भी पता है, और सबके पैशन और सबकी सोल पर्पस अलग अलग होती हैं। तो यहाँ आपको अपने ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो यहाँ आप ईश्वर क्या बताना चाहते हैं? ईश्वर बताना चाहते हैं द ड्रीम, बताना चाहते हैं द प्रोजेक्शन, मैच्योरिटी, गो विद द फ्लो एंड द हार्मोनी। ओके, देखो यहाँ पर पूर्ण तरह से ईश्वर ने हमें बता दिया है एग्जैक्टली हमें यहाँ करना क्या है। तो जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर आप स्टार सीड समझ रहे हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी आपको फील हो रहा है कि हम इस तरह की चीज़ों में हम फंसते जा रहे हैं, या इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अपने ड्रीम्स कैसे हैं, उसमें आपको यदि कोई सच्चा प्यार मिल रहा है तो ये आपका एक कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि वो सच्चा प्यार नहीं मिला और उसने किसी और के साथ अपना जीवन बिता रहा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। उसको याद करके या उसको सपनों में लाकर उसके बारे में सोचकर आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। ड्रीम्स वो बनाने हैं जो ईश्वर ने आपको यहाँ जीवन जीने के लिए, या फिर जीवन में काम रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए, खुश रहने के लिए, या अपने पैशन पे काम करने के लिए, या अपने इंटेलेक्चुअल पावर को सही दिशा में देने के लिए आपको जो बनाया है उस पर आपको यहाँ वर्कआउट करना होगा। बात होती है प्रोजेक्शन की। तो ईश्वर यहाँ इस कार्ड के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि कई बार कुछ लोग किसी और लोगों को अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं कि हाँ फलाना वही है, ब्लेमिंग गेम खेलना, या फिर किसी को किसी और चीज़ के लिए अपनी धारणाओं के अनुसार डिसाइड करना। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का एक सबसे वर्स्ट एरिया हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई किसी को यदि आपको अपनाना है तो उसके गुणों के साथ और उसके दुर्गुणों के साथ अपनाना होगा। जब हम उसको एज इट इज़ अपनाते हैं और किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, तो डियर वो प्रोजेक्शन कभी भी प्रोजेक्शन नहीं रहता है, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन को एक सही दिशा नहीं दे पाएंगे। यहाँ बात होती है मैच्योरिटी लेवल की। इसका मतलब ये है कि आपके अंतः ज्ञान की बात की जा रही है, या आपके आंतरिक नॉलेज की बात की जा रही है, जो कि हर चीज़ों में यहाँ मैच्योर है, उसे सब पता है एग्जैक्टली लाइफ कैसी है, हमें कैसी मोड़नी चाहिए, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ या किस लिए पैदा हुई हूँ, और हमें अपने ही पर्पस को लेकर, अपने ही मार्ग को लेकर अपनी प्रगति के लिए आगे बढ़ना होगा। चिंताओं को छोड़ना होगा, किसी के दिए गए अपमान को छोड़ना होगा, किसी के दिए गए ताड़नाओं को छोड़ना होगा, या कोई आपको तिरस्कार कर रहा है या फिर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो डियर, यदि आप स्टार सीड हैं तो अपनी मैच्योरिटी लेवल को आगे लेकर आइए, और अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग है किसी के लिए लेकिन वो आपकी फीलिंग की वैल्यू नहीं कर रहा है, तो अपनी मैच्योरिटी लेवल को और एनहांस कीजिए, ताकि आप इस जीवन की धारा में
फ्लो कर सके और बहाव में बह सके। और ये जो फ्लो है वो डिवाइन फ्लो है। इसका मतलब ये कि स्टार सीड जो होता है वो बहुत तकलीफ़ों में, बहुत तिरस्कार में, बहुत कठिनाइयों से आगे बढ़ता है। उसके जीवन में ये सारी चीज़ें प्रारब्ध की कट ऑफ होती है या उसके संचित कर्मों का वॉश आउट होता है। लेकिन जो इंसान उस धारा में बह जाता है तो वो अपने नेगेटिव एरिया में चला जाता है। बट यदि वही इंसान अपनी सारी पास्ट को रिलीज कर देता है, अपने संचित कर्म को समाप्त करने की प्रयत्न करता है, माफ़ कर देता है, तो डियर यहाँ आप आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं फ्लो की, तो ये नेगेटिव फ्लो भी हो सकता है या पॉजिटिव फ्लो भी हो सकता है। नेगेटिव फ्लो तभी होगा जब हम पास्ट को होल्ड करके रखेंगे, अपनी ट्विन फ्लेम को याद करके, अपना ड्रीम को ज़्यादा महत्व देकर, यदि हम अपने इस सारी कंपैरिजन को ज़्यादा सोच कर जो उसने आपके लिए उलटपटांग बातें की हैं या आपको लेकर जो कभी भी मोटिवेट नहीं किया, यदि वो सारी नेगेटिव चीज़ों को आप होल्ड करेंगे तो डियर आप अपने स्वयं के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देंगे। फ्लो तो होना ही होना है, चाहे वो पॉजिटिव फ्लो हो चाहे नेगेटिव फ्लो हो। तो ईश्वर आपको चाहते हैं कि आप, स्टार सीड एक हार्मोनी क्रिएट करता है। आप इन सारी झंझटों से जब धीरे धीरे अपने आप को मूव ऑन करना सीख जाते हैं, जब आप सीख जाते हैं इन पर ज़्यादा ध्यान न देना, आप सीख जाते हैं जब इनके ऊपर ज़्यादा मंथन न करना, या फिर इस प्रोजेक्शन को जार बार बार आप रिमाइंड नहीं करते हैं, या आप इस ड्रीम से जब बाहर आ जाते हैं, जब आप कंपैरिजन के ड्रीम से जब बाहर आ जाते हैं, अपने मैच्योरिटी लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने विल पावर को आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन आपको नीचा दिखा रहा है और कौन आपको मोटिवेट कर रहा है। आपको यदि कोई मोटिवेट कर रहा है तो आपका 100% ध्यान वहीं होना चाहिए। यदि कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो वहाँ से आपका माइंड हट जाना चाहिए। हार्मोनी ऐसे ही क्रिएट की जा सकती है आपके द्वारा। यदि आप पहले छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो जाते थे या बहुत ज़्यादा आप अपने आप को संकुचित कर लेते थे, चिंताओं में चले जाते थे या अपने लक्ष्य से भटक जाते थे, आपका फोकस हट जाता था। लेकिन जैसे जैसे आप हार्मोनी क्रिएट करोगे तो आपको किसी की भी बातों का कोई भी बुरा नहीं लगेगा, कोई कुछ भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बल्कि ये सोचोगे कि अरे फलाना व्यक्ति ऐसी कैसी बातें कर रहा है। कभी भी स्टार सीड किसी को धोखा नहीं दे सकता और आप हमेशा स्वयं के लिए अच्छा कार्य करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। बट जब कोई आपको धोखा देता है तो आप उससे मूव ऑन हो जाते हैं, क्योंकि सबको रिलीज़ करना ही एक स्टार सीड का काम होता है और आप उन लोगों को रिलीज़ करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप किसी भी नेगेटिविटी को ज़्यादा पहले होल्ड कर लेते थे, सोचते थे कि चलो इंसान ठीक हो जाएगा, चलो ये सब बदल जाएगा, बट नहीं, ये इंसान नहीं बदल रहा है। तो आप अपने जीवन की हार्मोनी को पहले प्राथमिकता देने लग जाते हैं। अब क्योंकि मैच्योरिटी लेवल जब एक्टिवेट हो जाती है तो पॉजिटिव फ्लो बढ़ जाता है और हार्मोनी क्रिएट होता है। और एक स्टार सीड चाहे ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, चाहे वो एक सोलमेट की जर्नी में हो, चाहे वो एक स्टार सीड की जर्नी में हो, कई बार ये तीनों कॉम्बिनेशन एक ही व्यक्ति के लाइफ में रहते हैं, तो उसे इस तरह से अपनी लाइफ को देखना है, समझना है। तो देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या किया गया कार्य आपको कहाँ लेकर जाने वाला है। ओके, तो फ्यूचर में क्या कार्य करने वाले हैं आप? पॉलिटिक्स से दूर रहने वाले हैं और हर नेगेटिव चीज़ को नो नथिंग करेंगे आप। और जो भी आपके पास कोई दो मुखड़ा लेकर आएगा, बोलेगा तो बड़ा मीठा मीठा, लेकिन पीछे उसके दिल में वार होगा। तो डियर ऐसे से आप बचना होगा। नो नथिंग आपको नहीं कहने की आदत डालनी होगी। जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उस यदि वो आपको फील होता है तो आप उसको क्लियर कट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब अपने जीवन को आप बदलेंगे इन फ्यूचर। आप सच्चाई को समझ चुके हैं, अब अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यस, आपके लाइफ में वो लोग ज़रूर आएंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे और आपका एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। यस, यहाँ पर इनोसेंस उतना ही अपनाना है जितना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ डिवाइन पावर कह रहे हैं भविष्य में भी आप हो सकता है कि अपनी इमोशंस को या अपनी एनर्जी को, फीलिंग को, जैसे आप किसी की भी मदद करने पहुँच जाते हैं, फिर आप उसको परखते नहीं हैं कि वो इंसान अच्छा है बुरा है, या आप नहीं देखते, बस आपको सबकी मदद करनी रहती है। तो इसी भाव में रहकर हो सकता है कि फ्यूचर में भी आप इसमें अटक सकें। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ऐसे जो बिच्छू लोग होते हैं वो कभी भी अपनी नियति बदलते नहीं हैं। तो आपको फिर से सावधान रहना चाहिए, उतनी ही मदद करनी है, अपना एक लिमिटेशन भी क्रिएट करना है।
क्योंकि ऐसे लोग आपको सिर्फ बर्डन ही देंगे, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपको सुख ही नहीं दे सकते। बिच्छू हमेशा ही डंक मारेगा, है ना। बिच्छू कभी प्यार से सहला नहीं सकता, वो हमेशा डंक मारेगा, उसकी नियति डंक मारने की है। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि ऐसे लोगों को आपने एक्सेप्ट किया तो बर्डन फील करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और फिर से रीबर्थ में जाना होगा। तो डियर, यहाँ ये कंप्लीट मैसेज यही मिल रहा है कि यस, यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, स्टार सीड जर्नी हो सकती है आपकी। सार में यदि स्टार सीड वाली फीलिंग आई है, कल का वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुआ है, तो ये भी वीडियो आपने यदि अंत तक देखा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए यस मैम, हमने लास्ट तक की वीडियो देखा है और हम बिल्कुल समझ चुके हैं। अपने इनोसेंस को सिर्फ डिवाइन पावर तक ही रखेंगे, किसी इंसान के लिए अपने इनोसेंस को हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना होगा, क्योंकि ऐसे लोग फिर से आपको बर्डन और कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। यदि आप अपने पास को रिलीज करते जाएंगे, किसी के कंपैरिजन में नहीं पड़ेंगे, स्वयं के अस्तित्व को लेकर आगे बढ़ेंगे, ड्रीम में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लाएंगे जो आपके लिए बेहतर है, जो पीसफुल सिचुएशन लाए, जो हैप्पीनेस लेकर आए, जो कामनेस लेकर आए, जो आपको डिवाइन कनेक्शन फील कराए, यदि वही ड्रीम में रहेगा तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। किसी के कहने पे किसी चीज़ को प्रोजेक्शन में नहीं डालना है, बल्कि अपने मैच्योरिटी लेवल बढ़ाते हुए अपने हार्मोनी को क्रिएट करना है। यही आपका रीबर्थ होगा। तो रीबर्थ का कार्ड यहाँ ये बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि डियर, इसी जन्म में आपको रीबर्थ करना होगा ही होगा। यदि आप इन लोगों के जाल में फंसे हुए हो, या किसी ट्विन फ्लेम में फंसे हो, या फिर आप प्यार के जंजाल में फंसे हो, चाहे वो आपका लवर वाला प्यार हो, चाहे किसी ऐसे इंसान टॉक्सिक पर्सन के साथ प्यार हो, या फिर ऐसे लोगों के इर्द गिर्द आप हो जो आपकी रिलेशनशिप में हो, जो आपकी लाइफ में सिर्फ तकलीफ़ें, गिल्ट या दुख क्रिएट कर रहे हैं, आपको वहाँ से बाहर निकलना होगा। क्योंकि आप स्टार सीड हो तो आपका रीबर्थ ज़रूरी है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। नहीं डियर, आपके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। कई बार सिर्फ एक कड़ी लगी रहती है और ताला सिर्फ यूं ही लगा रहता है, ताले में चाबी नहीं लगी है। तो ये डोर फिर से आप ओपन कर सकते हो, फिर से डिवाइन कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ये एक क्लियर मैसेज आप लोगों के लिए है। तो मैं यहाँ पर डिवाइन पावर के कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, देखती हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन पावर यहाँ कौन से आज मैसेजेस देना चाहते हैं। बुद्धा या ये इनर जर्नी की बात करते हैं। जितना हो सके अपने अंतरात्मा की जर्नी को आप स्टार्ट कीजिए और उनके साथ एक डीप कनेक्शन फील कीजिए। आपको सच्चाई के साथ अपनी आवाज़ को उठाना होगा, नहीं को नहीं और हाँ को हाँ कहना होगा, और सच बोलना होगा, क्योंकि आप डिप्लोमेट वे में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। अपनी स्ट्रॉन्ग स्पीच को आप यहाँ पर बाहर ले सकते हैं। आर्चएंजल माइकल आपके इस डिसीजन में हमेशा आपके साथ रहेंगे। डिवाइन हमेशा आपके ऊपर ट्रस्ट करती थी। भटक गए थे तो आप रास्ते पर आ जाएंगे और आर्चएंजल माइकल का सपोर्ट मिलेगा। माँ काली आपको उन सारे डरों से, उन सारी तांत्रिक क्रियाओं से, उन सारे बैड वाइब्रेशन से आपको बाहर निकालेगी और एक स्पिरिचुअल चेंजेस आपके लाइफ में महसूस हो पाएंगे। आपको बहुत अच्छी जर्नी है, कार्मिक रिलीज है। एक्चुअली वो ट्विन फ्लेम और जो ट्विन की जर्नी आप सोच रहे हैं वो एक्चुअली कार्मिक जर्नी है, और वो कार्मिक जर्नी कभी भी आपको वो खुशियाँ नहीं देती हैं जो एग्जैक्टली खुशी होती है। तो बेटर है, ऐसे लोग कार्मिक हैं, इनको बिल्कुल अपने ड्रीम से, अपने रास्ते से आप हटा दीजिए ताकि आप एक गुड एनर्जी को फील कर सके। यस, केयर एंड कंपैशन है आपके दिलों में, तो केयर कंपैशन वहीं रखना चाहिए जहाँ पर उसकी वैल्यू होती हो। इसका मतलब ये कि इनोसेंस और केयर कंपैशन को आपको हमेशा तोल भाव करके अपने मैच्योरिटी लेवल पर आपको चेक करना होगा। इन्फिनाइट अबंडेंस है आपके लाइफ में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं अभी इस समय, वो रिमूव किए जाएंगे। स्पिरिचुअल सपोर्ट प्राप्त होगा। गणपति बप्पा की आप जय जयकार जरूर लगाइए, वही आपको कनेक्शन देने वालेंगे। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ आपके साथ है, डिवाइन पावर आपके साथ है, तो जय जयकारा लगाइए। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।